क्रेब साइकिल के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ए की फर्दर ऑक्सीडेशन होगी और इसी प्रोसेस के इसी स्टेप के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होगी, रिलीज होगी। और अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो कौन से स्टेप में होगी, तो ये कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो लास्ट स्टेप होता है इसके अंदर ज्यादातर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी। अब प्रीवियसली डिस्कस किया कि ग्लूकोज जो होता है इसे रेस्पिरेटरी फ्यूल कहते हैं या फिर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहा जाता है। अब डिफरेंट रेस्पिरेटरी पाथवेज के अंदर जो ग्लूकोज है वो कौन सी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, यानी कि रेस्पिरेशन के अंदर जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज होगा, ब्रेकडाउन होगा। अब ब्रेकडाउन होने के बाद ये कौन सी प्रोडक्ट बनाएगा, यानी कि ग्लूकोज की फेट क्या होगी, फेट का मतलब है किस्मत क्या होगी, कि ग्लूकोज आगे कौन सी प्रोडक्ट बनाएगा डिफरेंट रेस्पिरेटरी पाथवेज के अंदर, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। अगर जब एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं तो वहां पर जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज होने के बाद, ब्रेकडाउन होने के बाद क्या प्रोडक्ट बनाएगा, और इसी तरह से एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो ग्लूकोज है उसकी फाइनल प्रोडक्ट क्या होगी। तो पहले हम डिस्कस करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि जो ग्लूकोज है उसको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं कि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बनेगी। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब ग्लाइकोलाइसिस में ये जो ग्लूकोज होता है ये ब्रेक डाउन होकर क्या बनाएगा, दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस जिसमें ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन है लेकिन इस स्टेप में ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू टू पायरुवेट्स। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा दिस इज कॉल्ड लिंक रिएक्शन, और लिंक रिएक्शन को ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट कहा जाता है, यानी ये जो पायरुवेट है ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, इसकी ऑक्सीडेशन होगी। अब ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, सिंपली कहें कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, यानी कि जो पायरुवेट है ये पायरुवेट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को लॉस करेगा। अब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स लॉस होंगे इसे एक्सेप्ट करेगा एक मॉलिक्यूल्स होता है जो कि कोएंजाइम है NAD। अब NAD इस इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NADH2 के अंदर। ठीक है, NADH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि पायरुवेट की लिंक रिएक्शन के अंदर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। जब पायरुवेट की ऑक्सीडेशन होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज के अंदर, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ लिंक रिएक्शन, एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए को फर्दर हम प्रोसेस करेंगे थर्ड स्टेप के अंदर, जिस स्टेप को कहा जाता है क्रेब साइकिल। थर्ड स्टेप है क्रेब साइकिल। अब क्रेब साइकिल के अंदर क्या होगा, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा और इसके ऑक्सीडाइज होने से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लॉस होंगे। इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा, एक्सेप्ट करेंगे NAD और FAD, जो कि कौन से मॉलिक्यूल हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको कोएंजाइम कहा जाता है। ठीक है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू NAD, कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 और FAD कन्वर्ट होगा FADH2 के अंदर। ठीक है, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, इनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप है क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ए की फर्दर ऑक्सीडेशन होगी और इसी प्रोसेस के इसी स्टेप के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, और इधर से जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे इन इलेक्ट्रॉन्स को NAD गेन करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NADH2 के अंदर। ठीक है, और ये जो FAD है ये इनको गेन करने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा इनटू FADH2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो फाइनली क्या कहें कि क्रेब साइकिल के अंदर एसिटाइल की ऑक्सीडेशन हुई फर्दर, जिसकी वजह से इनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो मॉलिक्यूल्स इनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल्स हैं वो बने हैं NADH2 एंड FADH2। अब इन इनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल के अंदर इनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जिनके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है। अब फोर्थ स्टेप के अंदर इन मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज करके फाइनल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करनी है। तो जो फोर्थ स्टेप है दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या फिर इसे क्या कहा जाता है, इट्स आल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी चेन कहा जाता है।
इस स्टेप को कहेंगे दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी चेन। अब इस स्टेप में क्या होगा कि ये जो NaDH2 है और FADH2 है इनको ऑक्सीडाइज किया जाएगा, ठीक है, फर्दर इनकी ऑक्सीडेशन होगी और इस स्टेप के अंदर ऑक्सीजन को यूज किया जाता है, यानी कि ऑक्सीडेशन के लिए जो ऑक्सीजन है वो यूज होगी और एज ए प्रोडक्ट वाटर प्रोड्यूस होगा। NaDH और FADH2 को ऑक्सीडाइज करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन यूज होगी और प्रोड्यूस क्या होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा। तो इसी तरह से इधर भी ऑक्सीजन यूज हो रही है और वाटर प्रोड्यूस होगा और फाइनली जब ये एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज होंगे तो इनसे बहुत सारी जो एनर्जी है वो रिलीज होगी। और अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो कौन से स्टेप में होगी, तो ये कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो लास्ट स्टेप होता है, इसके अंदर ज्यादातर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी। और यही स्टेप है जहां पर ऑक्सीजन को यूज किया जाता है और वाटर जो है वो क्या होगा, प्रोड्यूस होगा एज ए बाय प्रोडक्ट। तो ये सारा जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म है एरोबिक रेस्पिरेशन का, यानी कि ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज ब्रेकडाउन हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि विद ऑक्सीजन, ठीक है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हुई, ठीक है, विद ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेकडाउन हुआ, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन। अब जो एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, इसमें ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा विदाउट ऑक्सीजन या इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब इस एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी जो फर्स्ट स्टेप है जिसे हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, यानी ग्लूकोज का पाइरूवेट के अंदर कन्वर्ट होना, ये स्टेप कॉमन है, ठीक है। तो इधर भी क्या होगा, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेंगे, दो पाइरूवेट के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है। ये स्टेप ही क्या है, सेम ही है। अब पाइरूवेट के बाद ये जो ग्लाइकोलाइसिस हो गई, अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप है, इधर हम बात कर रहे हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में दो टाइप्स होते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में फर्स्ट स्टेप परफॉर्म हुआ, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हुई इनटू टू पाइरूवेट्स, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस हुई। अब ये जो दो पाइरूवेट्स हैं, इसमें सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप विल बी रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि जो पाइरूवेट है ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को गेन करेगा। किस चीज से गेन करेगा, इधर NaDH2 मॉलिक्यूल्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स लॉस करेंगे। अब इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाइरूवेट गेन करके कन्वर्ट हो जाएगा इनटू लैक्टेट या फिर लैक्टिक एसिड के अंदर। और ये जो NaDH2 है ये रिड्यूसिंग एजेंट था, इसने रिडक्शन की पाइरूवेट की और खुद जो है वो ऑक्सीडाइज होकर NAD+ के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब इसी तरह से एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक और टाइप होता है जिसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर भी फर्स्ट स्टेप कॉमन है, यानी कि ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा इनटू पाइरूवेट बाय द ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस के बाद इधर जो सेकंड स्टेप है, दिस स्टेप इज कॉल्ड, सेकंड स्टेप इज डीकार्बोजाइलेशन। डी का मतलब होता है रिमूवल, ठीक है। किस चीज का रिमूवल होगा, देयर विल बी रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा फ्रॉम द पाइरूवेट और पाइरूवेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एसीटल एल्डिहाइड के अंदर, ठीक है, एसीटल एल्डिहाइड बनेगा। अब एसिटल एल्डिहाइड के बाद जो थर्ड स्टेप है, दिस स्टेप इज कॉल्ड रिडक्शन। अब इधर क्या होगी, रिडक्शन होगी। रिडक्शन उसी तरह से, रिडक्शन में क्या होता है कि जो NaDH2 मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिडक्शन करेगा एसिटल एल्डिहाइड की और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होकर NAD+ बनाएगा। एसिटल एल्डिहाइड आफ्टर द रिडक्शन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इथानॉल या फिर इसे इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। दिस इज द another type of anaerobic respiration called alcoholic fermentation.